हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। अगर आप लोग एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं। और ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ में आपसे सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया बॉयलर से। और टोटल 100 क्वेश्चंस मैकेनिकल के जो 100 क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं, इनमें 8 से 10 क्वेश्चन जो है बॉयलर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन 8 से 10 क्वेश्चंस में ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। यहाँ पे क्या पूछा रहा है, इसमें से कौन सा जो है नॉट कम फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप बॉयलर। अब बॉयलर को आपका सर्कुलेशन के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नेचुरल सर्कुलेशन, जिसमें आपका डेंसिटी डिफरेंस के कारण जो है वाटर का मूवमेंट होता है, और एक होता है आपका फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर, जिसमें हम पंप वगैरह यूज करके इसको सर्कुलेट कराते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करें, नॉट कम अंडर द फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर। तो आपका इसमें लंकाशायर जो बॉयलर है ये नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर है। ठीक है, बाकी बेंसन बॉयलर, वेलॉक्स बॉयलर और लेमेंट बॉयलर ये तीनों आपके फोर्स्ड सर्कुलेशन बॉयलर है। इनमें पंप के थ्रू जो है हम वाटर को सर्कुलेट करते हैं। तो याद रखिए आपको लंकाशायर बॉयलर जो होता है ये आपका नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का है। फ्लूइड मैकेनिक्स से टोटल आपको 30 से 35 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन से 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पे देखिए द रेंज ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन। तो आप लोग जानते होंगे कि कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन किस टाइप का टरबाइन है। तो एक एक्सियल फ्लो टरबाइन है। ठीक है, इसमें एक्सियल फ्लो होता है, और कैप्लान और प्रोपेलर टरबाइन का जो स्पेसिफिक स्पीड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये 250 से 850 इसका रेंज होता है। यहीं पे आपका मैं बात करूँ पेल्टन व्हील टरबाइन की। ठीक है, पेल्टन व्हील टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन है, और इसको हम टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, इसका जो स्पेसिफिक स्पीड होता है वो 10 से 35 के बीच में होता है। ठीक है, पेल्टन व्हील टरबाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड होती है 10 से 35 होती है। ठीक है, अब उसके बाद आपका फ्रांसिस टरबाइन आता है। फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है, और इसका जो रेंज ऑफ स्पीड होता है वो 35 से 250 के बीच में होता है। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। कैप्लान या फिर प्रोपेलर टरबाइन का आपका 250 से 850, और 10 से 35 आपका होता है पेल्टन व्हील टरबाइन का, और 35 से 250 आपका होता है फ्रांसिस टरबाइन का। कैप्लान टरबाइन और प्रोपेलर टरबाइन एक्सियल फ्लो टरबाइन है, पेल्टन व्हील टरबाइन टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है, और फ्रांसिस टरबाइन आपका मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है और रिएक्शन टरबाइन के कैटेगरी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए थर्मोडायनेमिक्स का आपका है। थर्मोडायनेमिक्स पे भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। थर्मल पोर्शन में आपका सबसे ज़्यादा वेटेज जिसका होता है वो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का होता है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन एंट्रोपी इन किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, इन ए रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, ये कितना होगा चेंज इन एंट्रोपी। तो सबसे पहले मैं आपको पीवी डायग्राम बना देता हूँ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस का। ठीक है, तो इस तरीके का आपका पीवी डायग्राम बनता है, और यहीं पे अगर मैं बात करूँ टीएस डायग्राम का, ये होता है टीएस डायग्राम। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 से 2 अगर ये प्रोसेस जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, S1 इज इक्वल टू S2 है। मतलब क्या हो गया आपका चेंज इन एंट्रोपी अगर बात करेंगे हम, तो एक क्या होता है S2 माइनस S1 चेंज इन एंट्रोपी होता है, और ये कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये तो आपका हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। ठीक, तो जहाँ तक आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस की बात होती है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपका हीट ना तो इन होगा ना तो आउट होगा, मतलब हीट इंटरेक्शन जो आपका होता है वो 0 होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में। यहीं पे अगर ये बात होगी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस की, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब एंट्रोपी सेम रहेगी प्रोसेस के 1 से 2। मान लीजिए 1 से 2 जा रहा है प्रोसेस, तो एंट्रोपी जो है चेंज नहीं होगी, और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी किलो जूल पर केजी केल्विन एंट्रोपी की यूनिट होती है। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी आपसे पूछा जा रहा है पावर प्लांट में। स्टीम पावर प्लांट आपका किस पे काम करता है, रैंकाइन साइकिल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टीम पावर प्लांट किस साइकिल के पे काम करता है। तो मैं यहाँ पे आपको साइकिल बना के बता देता हूँ। ये आपका टीएस डायग्राम है किसका, रैंकाइन साइकिल का। ठीक है, तो टीएस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का आपका यहाँ पे एक डोम बनता है, और
यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, P इक्वल टू कांस्टेंट होता है इस पर। ये आपका होता है लिक्विड रीजन, ये वेट रीजन होता है, और ये जो है आपका सुपर हीटेड रीजन होता है। ये जो लाइन आपका है, ये वाली सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये लाइन आपकी है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ये आपका वेट रीजन है। और यहाँ से जो आपका टरबाइन में एक्सपेंसन होता है, ठीक है, टरबाइन में एक्सपेंसन होगा तो यहाँ पे आपका जो है वर्क आउटपुट मिलेगा। पंप यहाँ पे हम लगा देते हैं। इस तरीके से जो साइकिल आपका बनता है, ये रैंकिन साइकिल होता है। यहाँ पे बॉयलर के थ्रू जो है स्टीम को कन्वर्ट किया जाता है बॉयलर के थ्रू, जहाँ पे हम हीट इनपुट करते हैं, और यहाँ पे कंडेंसर होता है जिसके थ्रू हीट रिजेक्ट होता है। एक बार मैं और आपको क्लियरली बना के बता देता हूँ कि रैंकिन साइकिल किस तरीके से आपका वर्क करता है, ठीक। ये आपका हो गया, इस एक्सिस पे T होता है टेम्परेचर, इस एक्सिस पे होता है आपका एंट्रोपी। ये आपका डॉम होता है जो कि डिवाइड करता है किसको, यहाँ पे आपका लिक्विड रीजन होता है, यहाँ पे वेट रीजन जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों होता है, और ये जो है आपका सुपर हीटेड रीजन होता है, ठीक है। ये आपका सुपर हीटेड रीजन हो गया। वेट रीजन में आपका इस तरीके से जो है ये डायग्राम बनता है, और ये जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये जो आपका होता है यहाँ पे हम हीट इनपुट करते हैं, ठीक है। ये बॉयलर होता है, यहाँ पे हीट इनपुट करते हैं और स्टीम जो है कन्वर्ट हो जाता है सुपर हीटेड स्टीम में। फिर इसको हम कहाँ करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, कहाँ पे, टरबाइन में। तो यहाँ पे हम आउटपुट मिलता है। यहाँ पे जब आता है तो यहाँ पे आपको कंडेंसर होता है, यहाँ पे क्या होता है, हीट रिजेक्ट होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे जब सब कुल लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड हो जाता है तो इसको हम पंप के थ्रू जो है पंप कर देते हैं, और यहाँ पे पंप वर्क हमें इनपुट देना पड़ता है। फिर इस तरीके से साइकिल आपका चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपका रैंकिन साइकिल होता है। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी रेंज जो होती है वो 35 से 45% इसकी एफिशिएंसी होती है। स्टीम पावर प्लांट आपका रैंकिन साइकिल पे ही काम करता है, तो ये अच्छे से आप लोग कंटेस्ट कर लीजिए। और ये आपका रैंकिन साइकिल इस तरीके से बेसिक सिंपल रैंकिन साइकिल आपका बनता है। नाउ ये भी क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स का है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनो एटॉमिक गैस। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा मोनो एटॉमिक गैस क्या होता है। तो मैं मोनो एटॉमिक गैस आपको बताऊँ कि वो गैस जिनमें सिंगल एटम होता है, जैसे आपका हो गया हीलियम, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आर्गन, ठीक है। इस तरीके के जो गैसेस होते हैं ये आपके मोनो एटॉमिक गैस होते हैं। और इनके लिए जो CP आपका क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आपका होता है, और CV जो होता है आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आप लोगों को पता हो गया, ठीक है, CP CV। अगर हम CP/CV की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं गामा से, और इसकी वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए अलग अलग होती है, ये आप लोग याद रखें। मोनोएटॉमिक गैस के लिए सबसे ज़्यादा होता है 1.6। डायटॉमिक गैस की बात करें, जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये डायटॉमिक गैस में आते हैं। और इनके लिए जो गामा की वैल्यू या फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो जो होता है ये होता है 1.4, ठीक है, 1.4 हम लेते हैं डायटॉमिक गैस के लिए। अब हम बात करें ट्राइएटॉमिक गैस की, तो ये आपका घट के हो जाता है 1.33, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, कई बार ये तीनों के तीनों अलग अलग क्वेश्चंस में आपसे पूछे गए हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसी क्वेश्चन पेपर में डायटॉमिक गैस का भी पूछा गया है। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए। और जहाँ तक मैं बात करूँ अगर एयर की, तो एयर के लिए जो CP की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन, ठीक है। यहीं पे CV की बात करें हम तो 0.718 आपका होता है किलो जूल पर kg केल्विन। और आपका CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R। CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.287 किलो जूल पर kg केल्विन। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, ये सब हम एयर के लिए बात कर रहे हैं। तो एयर के लिए भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल में हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो हम एज्यूम करते हैं, वर्किंग सब्सटेंस वो होता है हमारा एयर। तो वैल्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ हीट एक्सचेंजर्स इन बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में कितने हीट एक्सचेंजर होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये ब्रेटन साइकिल पे काम करता है, और इसमें इस तरीके का आपका TS डायग्राम बनता है। तो आपके इसमें दो तरीके की जो है एयर कूलिंग सिस्टम में दो
हीट एक्सचेंजर होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पावर प्लांट का आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एंथैल्पी की बात हो रही है। तो एंथैल्पी का जो फार्मूला होता है H इज इक्वल टू होता है U प्लस PV। कन्फ्यूज़ होने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे H किसको हम डिनोट करते हैं, एंथैल्पी को। U आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी, इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल। और ये प्रेशर आपका होता है और ये जो है वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एंथैल्पी इज़ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसमें अगर हम इंटरनल एनर्जी को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, एंथैल्पी। और इस तरीके से एंथैल्पी की यूनिट भी आपकी क्या हो जाएगी, किलो जूल हो जाएगी, ठीक है। यहीं पे अगर हम पर वेट की बात करें तो पर मास की बात करें तो आपका क्या हो जाता है, स्मॉल यू से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें पर यूनिट मास की तो एंथैल्पी को हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी को स्मॉल u से प्लस P कैपिटल रहेगा आपका, फिर ये जो वॉल्यूम होता है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका पुट किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी फार्मूला आपका एंथैल्पी का, ये स्पेसिफिक एंथैल्पी का ये फार्मूला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये भी बॉयलर का क्वेश्चन है। बॉयलर के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इसका सिलेबस बहुत कम होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फायर ट्यूब बॉयलर, इनमें से कौन सा आपका जो है फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है। तो यारो बॉयलर, स्टर्लिंग बॉयलर और बैबकॉक एंड विलकॉक्स, ये तीनों जो है आपके वाटर ट्यूब बॉयलर हैं। लेकिन ये जो लोकोमोटिव बॉयलर है इसमें आपका फायर ट्यूब बॉयलर ये है, ठीक है। कोकरन बॉयलर भी आपका फायर ट्यूब बॉयलर ही होता है और ये लोकोमोटिव बॉयलर भी आपका फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है। बाकी ये तीनों जो है वाटर ट्यूब बॉयलर हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि आपका जो फायर या फिर फ्लू गैसेस होती हैं ये ट्यूब के अंदर मूव कर रही होती हैं और जो वाटर होता है इसके चारों तरफ होता है, ठीक है। वाटर जो होता है इसके चारों तरफ होता है और इसमें फ्लू गैसेस जो है मूव कर रही होती हैं। यहीं पे अगर हम बात करेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर की तो इसमें क्या होता है, वाटर जो है इस ट्यूब के अंदर मूव कर रहा होता है और फ्लू गैसेस जो है इसके चारों तरफ से रहते हैं जहाँ से इसमें हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंस इन वाटर ट्यूब बॉयलर एंड फायर ट्यूब बॉयलर। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। सापेक्ष गति वाले दो पृष्ठों के बीच तेल का एडमिटेंस क्या कहलाता है, ठीक है। कोई दो पृष्ठ हैं, ठीक है, ये दो पृष्ठ हैं, इनके बीच मूवमेंट हो रहा है अगर ऑयल के द्वारा, ठीक है। इसमें ऑयल है, इसके द्वारा जो है एक दूसरे के सापेक्ष जो है मूवमेंट हो रहा है। तो इस एडमिटेंस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लुब्रिकेशन, ठीक है। जैसे आप तेलियों को रगड़ते हैं तो वो भी आपका एक लुब्रिकेशन होता है अगर उसके बीच तेल वगैरह हम यूज करें। तो इस तरीके से स्नेहक या फिर लुब्रिकेशन हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजिंग था, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज ये थे, ठीक है। ए सिलेंड्रिकल रॉड थ्रेडेड एट बोथ द एंड्स इज कॉल्ड, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल रॉड है जो कि दोनों एंड पे जो है थ्रेडेड है, उसको हम क्या कहेंगे, तो ये कहा जाएगा आपका स्टड, ठीक है। बोल्ट जो आपका होता है एक तरफ तो उसका हेड होता है, केवल एक ही तरफ जो है आपका थ्रेड बना होता है। और रिविट में आपका कोई थ्रेड नहीं होता है, रिविट में आपका इस तरीके से जो है परमानेंट फास्टनिंग का काम करता है क्या, रिविट में इस तरीके से आपका यहाँ पे हेड बना रहता है, ठीक है। तो ये रिविट आपका हो गया, ये आपका बोल्ट हो गया। स्टेड जो होता है आपका इस तरीके से होता है और यहाँ भी थ्रेड होगा, इस एंड पे भी और इस एंड पे भी आपका जो है थ्रेड बना रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, कॉलम कई बार कॉलम आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब इन हाई स्पीड कंप्रेसर डैश बियरिंग आर यूज्ड, तो अगर हाई स्पीड कंप्रेसर की हम बात करेंगे तो उसमें प्रिसीजन इंसर्ट जो है बियरिंग यूज़ किया जाता है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, जेट रेशियो इन पेल्टन व्हील टरबाइन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था पेल्टन व्हील टरबाइन के बारे में। यहाँ पे एक बार और मैं आपको बता दूँ, पेल्टन व्हील टरबाइन आपका जो होता है ये होता है एक तरीके का टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स फ्लो टरबाइन, ठीक है। थर्ड पॉइंट जहाँ तक मैं आपको बात करूँ तो स्पेसिफिक स्पीड इसका होता है 10 से 35, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड इसका होता है 10 से 35। ये आपका होता है हाई हेड और मीडियम डिस्चार्ज, ठीक है। मीडियम डिस्चार्ज इसमें होता है, नोजल के थ्रू मीडियम डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन हेड जो होता है इसका हाई हेड होता है। ध्यान दीजिए आप लोग, हाई हेड मीडियम डिस्चार्ज टरबाइन है, 10 से 35 की स्पेसिफिक की स्पीड होती है। एक कैटेगरी एक इसका जो है इम्पल्स टरबाइन की कैटेगरी में आता है और टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस तरीके का एक
रनर होता है, उस पर व्हील होते हैं और इस तरीके से इस पर वैन लगे होते हैं, ठीक है। तो जो इस पर स्ट्राइक करता है वाटर जेट, वो किस तरीके से स्ट्राइक करता है, टेंजेंशियली, ठीक है, टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है और ये जो है इस पर रोटेट करता है। तो ये जेट का जो डायमीटर होता है स्मॉल डी होता है और ये जो व्हील डायमीटर होता है ये होता है आपका कैपिटल डी। तो जेट रेशियो जो आपका होता है ये होता है कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी आपका जेट पिच डायमीटर ऑफ व्हील, ये जो व्हील है इसका पिच डायमीटर आपका कैपिटल डी होता है और स्मॉल डी होता है आपका जेट डायमीटर, ठीक। तो ये इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, जेट रेशियो। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पिच डायमीटर ऑफ व्हील डिवाइड बाई डायमीटर ऑफ जेट, इसको हम क्या कहते हैं, जेट रेशियो इन पेल्टन व्हील टरबाइन। जितने भी फैक्ट मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस किए पेल्टन व्हील टरबाइन के, इससे अलग कोई भी आपका एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। और डेरिवेशन है एक एफिशिएंसी का, उसको मैं अलग सेपरेट वीडियो में करा दूंगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। इफ़ एट द इनलेट ओनली काइनेटिक एनर्जी इज़ अवेलेबल देन द नेम ऑफ द टरबाइन। अगर इनलेट पे केवल काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, अभी मैंने आपको बताया कि टेंजेंशियल टरबाइन जो आपका होता है इम्पल्स टरबाइन है और यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी ही होता है, ठीक है। अब इम्पल्स टरबाइन आपका जो एग्जांपल है पेल्टन व्हील टरबाइन भी इसी का एग्जांपल है। जो आपका पेल्टन व्हील टरबाइन है इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी होता है इनलेट पे, और ये इम्पल्स टरबाइन का भी एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं, एक डैम के थ्रू जो है वाटर को स्टोर कर लेते हैं। यहाँ से पेन स्टोक एक पाइप होता है जिसके थ्रू हम वाटर को लाते हैं और यहाँ पे जो है नोजल लगा देते हैं। नोजल लगाने के बाद आपका इस तरीके का एक टरबाइन वैन होता है और ये वैन इस पे फिट होते हैं पेल्टन व्हील पे, ठीक है। अब इस पर एक टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है, तो ये जो हेड होता है यहाँ पे स्टोर किए हैं, तो कुछ हेड होगा यहाँ पे पेन स्टोक के थ्रू यहाँ आता है। नोजल के थ्रू जो है हम क्या कर लेते हैं, आपका V इक्वल होता है स्क्वायर रूट 2G हेड अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ से ये टोटल जो हेड होता है आपका वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी के थ्रू क्या होता है आपका हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्ट्राइक करता है इस व्हील पे और ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो केवल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होता है, कोई प्रेशर एनर्जी नहीं होती है। प्रेशर जो है थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है इम्पल्स टरबाइन में। तो ध्यान से आप लोग ये इस क्वेश्चन को टैकल करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इम्पल्स टरबाइन। जो फैक्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे बिल्कुल ध्यान से आप लोग स्टडी करिए और बिल्कुल आसान है, आपको कम से कम 80 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं SSC JEE मैकेनिकल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ड्राइनेज फ्रैक्शन की। ड्राइनेज फ्रैक्शन कहाँ से आता है ये टर्म, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, ठीक। तो जब हम यहाँ पे TS डायग्राम बनाते हैं तो एक इस तरीके का डोम बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे आपका जो प्रेशर होता है वो होता है 221 बार और 374 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे। और यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम क्रिटिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ठीक है। ये जो लाइन यहाँ से इस तरीके से आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये जो लाइन है आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है। और इस रीजन की मैं अगर बात करूँ तो ये आपका सुपर हीटेड रीजन होता है। और ये रीजन जो आपका होता है ये लिक्विड रीजन होता है। इस लाइन पे आपका टेम्परेचर होता है और इस लाइन पे आपका होता है एंट्रोपी, ठीक है। इस लाइन पे एंट्रोपी को हम डिनोट करते हैं। ये आपका लिक्विड प्लस वेपर रीजन है। ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन, लिक्विड प्लस वेपर रीजन, सुपर हीटेड रीजन और ये लिक्विड रीजन है, ठीक है। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अगर हम बात करें इस लाइन पे, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात जो होती है x की वैल्यू 0 होती है। x जो है आपका एक ड्राइनेस फ्रैक्शन है और इसकी वैल्यू जो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो होती है 0 होती है। यहीं पे बात करें अगर वेपर लाइन पे, तो सैचुरेटेड वेपर लाइन पे x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये आप लोग याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही पूछा गया। सैचुरेटेड वेपर लाइन पे ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे जो है ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, आपके डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करेंगे फार्मूले की, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन जो आपका होता है ये x होता है और इसमें होता है मास ऑफ वेपर। मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें वेपर भी है लिक्विड भी है, ठीक है। तो इसमें जो मास ऑफ वेपर है उसको हम डिवाइड करें अगर मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड से, तो जो फ्रैक्शन निकल के आता है वही कहलाता है आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन पे अगर बात करेंगे तो इसमें आपको क्या दे रखा है, फ्रैक्शन ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है स्टीम विच हैज़
1.5 kg ऑफ वाटर, लिक्विड जो आपका है 1.5 kg है और इसमें स्टीम कितना है 50 kg। तो क्या करेंगे हम 50 को डिवाइड करेंगे किससे 51.5 से। 50 को 51.5 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपका करेक्ट वैल्यू जो x की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगा 0.97। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारी डिटेल आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन जो है अगर बनेगा तो आप लोग इन्हीं में से जो है बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। कई बार क्रिटिकल प्रेशर पूछ लेता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लेता है, लिक्विड वेपर या फिर वेट रीजन जिसको हम कहते हैं वेट रीजन के बारे में पूछ लेता है, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर, ये सारे क्वेश्चंस कई बार आपके पूछे जा चुके हैं। तो अच्छे से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में पूछा गया है। तो द क्लियरेंस रेशियो इज जनरली बिटवीन, तो क्लियरेंस रेशियो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये होता है VC वॉल्यूम ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाई स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाई स्ट्रोक वॉल्यूम जो आपका होता है ये क्या होता है आपका क्लियरेंस रेशियो। तो सबसे पहले मैं आपको पिस्टन सिलेंडर बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे एक होता है VC जिसको हम क्या कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम VC। ठीक है, ये आपका पिस्टन है, यहाँ से फिर यहाँ तक आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। ठीक है, VS, ये VC है, ये VS है, ये जो एंड में बचता है आपका ये VC है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो अगर हम क्लियरेंस वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम से तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी होती है क्या क्लियरेंस रेशियो। और ये जो होता है आपका 4 से 10% होता है। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो आपका होता है उसका 4 से 10% जो है क्लियरेंस रेशियो होता है। और क्लियरेंस रेशियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की तो उसमें क्लियरेंस वॉल्यूम का यूज होता है, क्लियरेंस रेशियो का यूज होता है। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है 1 + C - C प्रेशर हायर प्रेशर अपान लोअर प्रेशर की पावर 1/n। ठीक है, n आपका पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, P जो है आपका हायर प्रेशर है, pH और PL जो है लोअर प्रेशर है, C यहाँ पे जो है आपका क्लियरेंस रेशियो है और ये क्या होता है VC/VS होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए आपको VC/VS होता है। तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है B ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्लियरेंस रेशियो के बारे में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये भी बॉयलर का ही क्वेश्चन है। क्या कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई प्रेशर बॉयलर। तो आपका बैबकॉक, विलकॉक्स, वेलॉक्स ये सब जो है हाई प्रेशर बॉयलर हैं। यहीं पे बात करें लंकाशायर बॉयलर, कोकरन बॉयलर, कॉर्निश बॉयलर, ये आपके लो प्रेशर बॉयलर हैं। हाई प्रेशर बॉयलर वही होते हैं जो आपके वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं जिनमें जो है वाटर जो है ट्यूब के अंदर फ्लो हो रहा होता है, वो आपके हाई प्रेशर बॉयलर में आते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा D। बॉयलर से रिलेटेड एक मैं कंप्लीट वीडियो आपको बना के दे दूंगा कि किस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि बॉयलर क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, अब ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एक डिटेल में आपको बताऊं कि प्रेशर का मेजरमेंट हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आप लोग आंसर कर देंगे या फिर मैं अभी करा दूंगा, लेकिन जो डिटेल फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये आपका होता है डेटम प्रेशर। ठीक, जीरो प्रेशर बिल्कुल। ये आपका होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो भी प्रेशर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेफरेंस में मेजर करते हैं, ठीक है, चाहे ये अप हो मतलब पॉजिटिव गेज प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जो मेजर करते हैं वो आपका होता है नेगेटिव गेज प्रेशर। ठीक है, इसके रेफरेंस में जो भी हम प्रेशर मेजर करते हैं वो होता है आपका गेज प्रेशर। लेकिन ये एब्सोल्यूट ज़ीरो प्रेशर या फिर डेटम लाइन से अगर हम मेजर करते हैं तो ये आपका जो भी प्रेशर होता है वो आपका होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, चाहे ये जब अब हम ये मेजर करें या फिर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करें, अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं किसका डेटम लाइन का तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू बताता है। लेकिन अगर हम रेफरेंस लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो वो किसकी वैल्यू देगा गेज प्रेशर की वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ से आपसे वैक्यूम प्रेशर पूछा जा रहा है। तो वैक्यूम प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर है। ठीक, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसमें से अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर को माइनस कर देंगे तो ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर आएगा और यही जो है आपका प्रेशर हो जाएगा वैक्यूम प्रेशर। और एक बात और मैं आपको बताऊँ, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, गेज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। पैरेलल फोर्सेस हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन। अगर पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है, तो उनके लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल होंगे। ये आपके अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं
और अगर मैं इस तरीके से फोर्सेस हैं तो ये आपके लाइक पैरेलल, मतलब एक तरह के, ठीक है, एक तरह के पैरेलल फोर्सेस। इसमें क्या है, इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, तो ये आपका हो गया अन लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल टू ईच अदर। इसमें डायरेक्शन की बात नहीं किया तो डायरेक्ट हम लोग आंसर दे देंगे कि जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं उनका जो लाइन ऑफ एक्शन होता है वो पैरेलल टू ईच अदर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, रियल फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। कि अगर एक रियल फ्लूइड है कोई जिसमें शियर स्ट्रेस जो है ये प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है, तो उस फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? तो ये आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। इसमें क्या होता है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई। तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई, न्यूटोनियन फ्लूइड। अब हम बात करते हैं फ्लूइड क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, इससे आपका एक दो क्वेश्चन कम से कम पूछा जाता है एसएससीजी में। इधर हम डिनोट करते हैं टाउ को और इधर रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को डी यू और डी वाई को इस एक्सिस पे डिनोट करते हैं। तो ये एक लाइन आपका स्ट्रेट लाइन जाता है, ये आपका डिनोट करता है न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड। ये आपका होता है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, जिसका एग्जाम्पल आपका ब्लड है, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ये आपका जो है डाइलेटेंट फ्लूइड है, डाइलेटेंट फ्लूइड है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से यहाँ पे ड्रा होती है जिसको हम डिनोट क्या कहते हैं, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड होता है। और यहाँ पे एक होता है थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड कहते हैं, और ये जो है आपका रेहियोपेक्टिक फ्लूइड होता है। इस एक्सिस पे जो होता है आपका एक जो आइडियल सॉलिड होता है, आइडियल सॉलिड इस एक्सिस पे हम डिनोट करते हैं, और आइडियल फ्लूइड जो कि नॉन विस्कस होता है उसको हम इस एक्सिस पे आइडियल फ्लूइड को डिनोट करते हैं। आइडियल फ्लूइड इस एक्सिस पे होता है और आइडियल सॉलिड जो होता है इस एक्सिस पे होता है, ठीक। ये सारे क्लासिफिकेशन हैं, इनमें से कम एक या दो क्वेश्चन आपका चाहे सिविल ब्रांच के हों मैकेनिकल ब्रांच के हों, सभी में एक या दो क्वेश्चन इस ग्राफ से ही पूछ लेता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा, जिसमें नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आप लोगों से इसी तरीके से डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।